जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन ने भारतीय सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के लिए दी मंजूरी। ब्रिटेन के क्वींस और कॉवेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने को मिली मंजूरी। एनवीडिया ने जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर किया लॉन्च। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ भारत बना दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता। 27 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024। रूस में याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ की हुई खोज। कर्नाटक में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का हुआ आयोजन। आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग की रूपरेखा विकसित करने के लिए डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पैनल का किया गठन। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी रही 65.78%। दक्षिण कोरियाई टीम ने पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए विकसित किया वॉक ऑन सूट F1 रोबोट। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2025 में जल्लीकट्टू के सुरक्षित आयोजन के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के मार्गदर्शन में जारी किया एसओपी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर जब निकलती है तो तिब्बत में उसको सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। भारत में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, है ना। तो जो है भारत में कहाँ से ये नामचा बरवा जो पर्वत है आंध्र प्रदेश में, वहां से ही ये मुड़कर और भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो चीन जो है तिब्बत में ही जहाँ पर उसको सांगपो नाम से जाना जाता है वहीं पर ये बांध बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। तो इससे भारत को थोड़ा सा हानि जरूर पहुंचेगा, उसमें पानी की रुकावट आएगी और जब चाहे चीन पानी खोल सकता है, कंट्रोल कर सकता है उसको, तो भारत के लिए सेटबैक है। आगे देखेंगे। सहायक नदियां आप देख लीजिए, परीक्षा में पूछी जाती हैं कई बार कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तो कौन कौन सी हैं? लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी और तिस्ता, ठीक है। और माजुली द्वीप जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक। तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये याद रखिएगा। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? गोवा में। हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, तो किस राज्य का है दोस्तों? यूपी का है। हाल ही में किस देश ने क्वींस और कॉवेंट्री, ये दोनों स्कूलों का यूनिवर्सिटीज के नाम याद रखिए। तो ये कहाँ की हैं? जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में जो है स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये ब्रिटेन की हैं दोस्तों। जो पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि बाहरी मतलब विदेश की थी और मतलब भारत में स्थापित हुई, वो थी डीकॉन यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। ये भी कहाँ पर? गुजरात में ही स्थापित हुई थी, ठीक है। तो ये जो ब्रिटेन वाली दो हैं, क्वींस नाम है एक का, क्वींस यूनिवर्सिटी, और एक है कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन है? कीर स्टारमर, और ये जो है लेबर पार्टी से आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी दोस्तों? तो यंग हिल्टन कमीशन अगर आएगा या शाही कमीशन, तो ये दोनों सही हैं। यंग हिल्टन कमीशन को ही शाही कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इराह। क्या नाम है? इराह। हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो एनवीडिया ने किया है। ये जो है दोस्तों, एनवीडिया कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है। और इसका जो सुपर कंप्यूटर इसने लॉन्च किया है, इसका आकार हथेली के आकार कितना है? इसकी जो प्राइस है $249 है। और ये दोस्तों एआई यूज के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए, यही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। बहुत छोटा सा है। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो दोस्तों पारादीप को मिला है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह को मिला है। कार्गो थ्रूपुट क्या होता है? जहां पर कार्गो जहाज आकर रुकते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर रुके हैं? पारादीप पे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? मीराबाई चानू, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 1 केजी वेट से ये हार गई थी, ठीक है।
मतलब क्वालिफाई कर ली थी, लेकिन कोई भी ये मेडल नहीं जीत पाई। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है दोस्तों? समग्र विजेता है महाराष्ट्र, ठीक है। और इसमें जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं? 9 खिलाड़ी खो खो में, तो ये भी याद रखिएगा कि 9 खिलाड़ी इसमें रहते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किससे यूथ आइकन नियुक्त किया था दोस्तों? आयुष्मान खुराना को। हाँ, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत है। प्रेषण प्राप्तकर्ता क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारे यहाँ से लोग बाहर कमाने जाते हैं, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई, है ना, और कतर, बहरीन, अलग अलग देशों में कमाने जब जाते हैं लोग, तो वहां से जो रुपया भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं, प्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा रुपया बाहर से देश में लोग कमा के कहाँ भेज रहे हैं? भारत में। कितना रुपया भेजे हैं? 129 बिलियन डॉलर। पिछली बार 125 बिलियन डॉलर था, और अब 4 बिलियन डॉलर और बढ़ गया है। तो नंबर 1 पर इंडिया है, फिर मेक्सिको है, फिर चाइना है। तो ये क्रम याद रखिएगा, नंबर 1 पर इंडिया है, फिर मेक्सिको है, फिर चाइना है, ठीक है। हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ हुई है दोस्तों? तो बीजिंग में हुई है, ठीक है, बीजिंग, सॉरी अस्ताना में हुई है, ठीक है। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। बीजिंग में हेडक्वार्टर है। जो बैठक है 19वीं, ये अस्ताना में हुई है दोस्तों। और इसका पूछेगा कि 10वां सदस्य कौन बन गया है? तो बेलारूस, ठीक है, बेलारूस इसमें 10वें सदस्य के रूप में एससीओ को ज्वाइन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर। कौन है? बिल्किस मीर। कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के क्या माने जाते हैं? राजनीतिक गुरु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जो है महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को, और ये पहली बार 2020 में मनाया गया था, ठीक है। ये जो है प्लेग, चेचक, स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए देश को तैयार करने के लिए इसको मनाया जाता है। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका के सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? रस कुक। क्या नाम है इनका? रस कुक। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेराओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये मणिपुर का त्योहार है, साजिबू चेराओबा। साजिबू चेराओबा याद रखिएगा, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाता है नववर्ष का त्योहार के रूप में। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? पीटर, आपने सुना होगा हिग्स बोसान, ये जो है ज्योग्राफी का एक टर्म है जब आप पढ़ते हैं। तो जो है इसको जो है मूल परमाणुओं का क्या माना गया है? मूल जो है परमाणु माना गया है, जहां से मतलब ये जो है हिग्स बोसान को जिसे गॉड पार्टिकल भी माना गया है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये जो है मूल तत्व माना गया है ब्रह्मांड का, ठीक। हिग्स बोसान मतलब हिग्स बोसान कहा जाता है गॉड पार्टिकल को। हाल ही में याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मैमथ की खोज कहाँ पर हुई दोस्तों? रूस में। मैमथ होता क्या है? जो है हाथियों का विलुप्त प्रजाति को क्या कहते हैं? मैमथ, ठीक है। तो ये जो है 1 वर्ष इसकी उम्र थी, है ना। 1 वर्ष उम्र के में इसका जो है मरा हुआ वो पाया गया, 50,000 साल पुराना इसका शव है। तो ठीक है, तो कहाँ पाया गया है? रूस में। याना नदी के बेसिन पर इसको पाया गया है, याना नदी के बेसिन पर। दुनिया का सबसे विशाल सांप कहाँ पर हाल ही में पाया गया था? जीवाश्म सांप का। तो ये पाया गया था दोस्तों वासुकी इंडिकस। सांप का क्या नाम रखा गया था? वासुकी इंडिकस। और ये कहाँ पाया गया था? तो गुजरात में पाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा सांप दुनिया का जिंदा है वो कहाँ पर है? तो अमेजन वर्षा वन में है। उसका नाम क्या है? यूनेक्टस अकाइमा, ठीक है, यूनेक्टस अकाइमा। और ये कितना लंबा है? 26 फुट लंबा है। लेकिन अगर जीवाश्म के रूप में पूछा जाएगा तो ये गुजरात में पाया गया था। हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? लद्दाख में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया? 12,349 किलोमीटर।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान जो दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है। हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन शताब्दी समारोह आयोजन हुआ है। तो दोस्तों बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पहली बार महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन जो कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। तो यही की थी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1924 में। तो इसी का शताब्दी दिवस मनाया गया है। कर्नाटक में पड़ता है। कुछ और अधिवेशन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। 1907 में अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। ठीक है, रासबिहारी घोष ने। और यहीं पर कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में दो दलों में बट गई थी। 1916 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लखनऊ में इसके अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार ने इसका जो है अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर जो है नरम दल और गरम दल दोनों फिर से इकट्ठा आ जाते हैं। ठीक। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू जो कि पहली भारतीय महिला, अगर पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो कब की? 1925 में कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है चुना गया था अध्यक्ष के रूप में, लेकिन बाद में गांधी जी की जिद की वजह से उन्होंने क्या कर दिया था? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और उसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। ठीक। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया? HDFC। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? दोस्तों यूके ने। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों चित्रकूट में। एक तुलसी जल प्रपात पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है? चित्रकूट में। ठीक है। और ये जो है धनुष आकार का बनाया गया है, जो ग्लास स्काई वॉक बनाया गया है ये धनुष आकार का है, तीर और धनुष आकार का। ठीक है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। हाल ही में RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो ये तो याद रखिए कि 8 सदस्यीय पैनल है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के जो है इसमें समिति मतलब अध्यक्षता में। ठीक है। कुछ और समितियां हैं, उनको याद कर लीजिए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से आई थी, बैंकिंग रिफॉर्म से लेकर। यंग हिल्टन कमीशन RBI की स्थापना करवाया था इसी कमीशन की वजह ने। सरदार शरण सिंह कमेटी जो है बनी थी, तो उसने फंडामेंटल ड्यूटीज को अप्लाई करवाया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत। हाथरस भगदड़ में जो कमेटी बनी है वो है ब्रजेश श्रीवास्तव सब कमेटी। शिव रमन कमेटी ने नाबार्ड की स्थापना करवाया था। चलैया समिति टैक्स रिफॉर्म को लेकर आई थी। और मल्होत्रा कमेटी जो है दोस्तों ये इंश्योरेंस बीमा कंपनियों से में रिफॉर्म से लेकर जुड़ी हुई है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए किसे चुना मतलब एक भारतीय को चुना गया है, तो कौन है? गोपी थोटाकुरा। और ये जो है आपका UPPCS अभी 2024 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों तमिलनाडु में। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये किससे? सलमान रुश्दी से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितना रहा? 65.78%। ठीक है, महिलाओं ने मतदान किया है, तो मेल से ज्यादा फीमेल ने मतदान किया। ठीक है। अगर मेल का पूछा जाएगा तो 65.55%, 65.55% मेल ने और 65.78% महिलाओं ने मतदान किया है 2024 में। ठीक है। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? नाइजीरिया। हाल ही में भारत के लिए पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजन करने की घोषणा किसने की? नासा ने। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया?
18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन सूट F1 रोबोट किसने विकसित किया दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। जो वहाँ के दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सीढ़ी चढ़ने में, चलने में, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है सर्वाइव करने के लिए इस सूट को बनाया गया है। इसका जो वेट है वो है 50 kg, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सब मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश त्रिपाठी जी इस समय नौसेना प्रमुख हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है किसको पहली खेप किसको निर्यात की थी? फिलीपींस को। चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सरी का संबंध किससे है? डी सुब्बा राव से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़ बताया कि 144 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई। ठीक है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? भारत, 144 करोड़ जनसंख्या के साथ में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।